तो विवाह अपने भाई से कर दिया, और जब मैंने कहा कि मुझसे तुम विवाह करो तो कहता है हम विवाह नहीं करेंगे। परशुराम जी ने कहा कि चिंता न करो बेटा, आप हमारे पास आई हो ना, तो इस समस्या का हल आपको जरूर मिलेगा। परशुराम जी आते हैं और भीष्म से कहते हैं कि सुनो, तुमने इस कन्या के साथ अन्याय किया। पहले तो पितामह जो है चरणों में लेट जाते हैं, क्योंकि अगर गुरु आवे, अतिथि आवे तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम जो है चरण का जो अंगूठा होता है ना, उसको स्पर्श करके करना चाहिए। और जंघा के ऊपर जो प्रणाम करता है, उस जिसको प्रणाम कर रहा है उसका सारा पाप उसके साथ जाता है। पहले लोग झुक करके प्रणाम करते थे, फिर फैशन आया, ऐसे प्रणाम करने लगे, ऐसे महाराज जी प्रणाम। और पैर छुएंगे तो छू लेंगे जो है जहां से पैर प्रारंभ होता है। अभी आ गया है, अब ये प्रणाम है कि क्या है भगवान जाने। प्रणाम करने की स्थिति हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि हस्तभ्याम, मतलब दोनों हाथ जो है आपस में जब मिले तो ये प्रणाम करने की मुद्रा है। ये प्रणाम ऐसे किया जाता है। और एक हस्त प्रणाम है न सर्व पुण्य विनश्यति, एक हाथ से ऐसे प्रणाम करने से सब पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए, और हो सके तो झुकना चाहिए, झुक करके चरणों के अंगूठे को छूना चाहिए तो पुण्य मिलेगा। क्योंकि ब्राह्मणों के दाहिने पैर के अंगूठे में ही पुण्य होता है, भी जान लो। पंडित जी लोग जल्दी छूने नहीं देते, और कितने ऐसे हैं बोलते ना प्रणाम ना करो, दूर से ऐसे कर लो। इसीलिए क्योंकि सारा पुण्य उनका चला जाएगा। अगर आपने उनके दाहिने पैर के अंगूठे को छू करके दोनों हाथ से और प्रणाम कर लिया, पंडित जी ने जितना जप तप पूरे दिन किया सब आपके साथ। इसलिए पंडित जी, अरे हाँ रुको 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 रुको, ठीक है ठीक है, दूर से ऐसे कर लो। आजकल कहते हैं ना पंडित जी, दूर से ही प्रणाम कर लिया करो। इसीलिए कहते हैं कि बड़े मुश्किल से हम पुण्य कर पा रहे हैं, और वो भी ये सब लेकर चली जाएंगी, इसलिए पैर नहीं छूने देते। इस पितामह जी ने प्रणाम किया और बोले कि गुरुदेव, आपके यहां आने का प्रयोजन क्या है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, इसके साथ जो तूने अन्याय किया है वो ठीक नहीं, अब तुम इससे विवाह करो। क्योंकि अपहरण करके लाने वाले तुम हो, तो विवाह कौन करेगा? दूसरा कोई थोड़ी आएगा विवाह करने के लिए। पितामह ने कहा कि प्रभु, हमने संकल्प लिया है कि हम जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मैं विवाह नहीं करूंगा। ना तो हम विवाह करेंगे और ना ही राज्य का भोग करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। क्योंकि पहले भीष्म पितामह जी का नाम देवव्रत था। जब इन्होंने ये संकल्प किया कि हम विवाह नहीं करेंगे, तभी से इनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म प्रतिज्ञा की थी इन्होंने। परशुराम जी ने कहा कि अच्छा, मेरा चेला होकर के भी नहीं विवाह करेगा? गुरुजी बोल रहे हैं ना, कर ले। बोले गुरुजी बोले या कोई भी बोले, जब हमने संकल्प कर लिया तो मैं करने वाला नहीं। अब परशुराम जी नंबर 1 के क्रोधी, बात बात पर गुस्सा आती है उनको। आ गई गुस्सा, उठा लिया धनुष और युद्ध प्रारंभ हो गया। गुरु चेला में युद्ध हो रहा है, वो उनके ऊपर बाण छोड़ रहे हैं और वो उनके ऊपर बाण छोड़ रहे हैं। भयंकर गर्जना हो रही है, एक से एक अस्त्र चल रहे हैं। परशुराम जी के पास ऐसे ऐसे अस्त्र हैं जिसकी काट केवल पितामह के पास है, बाकी और किसी के पास नहीं। क्योंकि चेला है ना, कभी कभी गुरु जो है गुड़ ही रहता है, चेला चीनी हो जाता है। वही बात यहाँ पर है, खूब अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, एक से एक ब्रह्मास्त्र चल रहे हैं। जब भी कोई शस्त्र वो चलाते तो उसका उत्तर वो दे देते। अब ऐसे बाणों पे बाण चल रहे हैं। 1-2 दिन युद्ध नहीं हुआ, पूरा 21 दिन युद्ध हुआ है। 21 दिन युद्ध हुआ तो गंगा मैया आई और उन्होंने जो है
शांत कराया। पितामह बोले कि देखो माता, मैं तभी शांत होऊंगा जब गुरुदेव हमें बाधित नहीं करेंगे कि विवाह करो। गुरुदेव ने भी अम्बा से कहा कि देखो, जितना मेरा धर्म था तुम्हारे लिए, तुम क्योंकि मेरे पास में आई थी, उतना हमने तुम्हारे लिए किया। अब ये नहीं मान रहा है तो हम भी कुछ कर नहीं सकते। सोई अम्बा चली गई और यही अम्बा जो है अगले जन्म में शिखंडी के रूप में आती है और पितामह का वध करवाती है, क्योंकि वो बड़ी क्रोधित हुई और संकल्प लिया कि मैं ही पितामह के मरने का कारण बनूंगी, क्योंकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वही आज जो है शिखंडी बनी है। चित्रांगद जी का वध हो गया और विचित्रवीर्य को जो है राजा बनाया गया और ये इतना भोगी राजा हुआ कि भोग करते करते कई वर्ष बीत गए। और इनको एक ऐसा रोग हो गया जिसको क्षय रोग कहते हैं। इस रोग से इनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन संतान किसी को नहीं हुई। जिसको पहले राज यक्षमा रोग कहते थे, ऐसा रोग उनको हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सत्यवती जो है व्यास जी की मां, अब तो इनका वंश ही खत्म हो गया, तो व्यास जी का आवाहन किया और व्यास जी आते हैं। व्यास जी जब आते हैं तो मैया सत्यवती कहती हैं कि बेटा, अब आप ही जो है इस वंश को आगे बढ़ा सकते हो, तो कुछ ऐसा करो ना कि जिससे ये वंश आगे बढ़े। अंबिका और अंबालिका, अब ये दो रानियां हैं, तो पहले रानी के साथ जो है व्यास जी समय आने पर पहुंचते हैं और व्यास जी को पैदा हुआ और उसी पुत्र का बोले अंधा क्यों हो गया? बोले क्योंकि आंख बंद हो गई थी, इसलिए अंधा पैदा हुआ। अंबालिका के पास जब व्यास जी जाते हैं तो अंबालिका उनको देख करके पीली पड़ जाती है। व्यास जी का स्वरूप देख करके वो पीली पड़ जाती है, तो उनको भी एक पुत्र प्राप्त होता है जो पांडु है और पांडु रोग से ग्रसित है। पांडु मतलब जानती हैं आप लोग? नहीं पता होगा। पीलिया, पीलिया का रोगी पुत्र जो हुआ वो पीलिया का रोगी। अब मैया ने सोचा कि एक तो अंधा पैदा हो गया और दूसरा जो है रोगी है, ये कब तक चलेगा? तो उन्होंने जो है अंबिका से कहा कि आप एक बार पुनः सहवास करो व्यास जी के साथ। लेकिन पहली बार में ही डर गई थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी जगह पर अपनी दासी को भेज दिया और दासी से एक पुत्र पुनः प्राप्त हुआ। और वो कौन है? विदुर जी। दासी पुत्र जो विदुर जी हैं, ये व्यास जी के पुत्र हैं। एवं व्यासेन ते पुत्रा धृतराष्ट्रादयत्र सह उत्पादिता महावीरा वंश रक्षण हेतवे। इस प्रकार से व्यास जी ने वंश की रक्षा की। अब सौनक जी कहते हैं कि हे महाराज सूत जी, कृपा करके हमें यह बताइए कि सत्यवती और व्यास जी की जन्म कथा कैसे है, क्या है? हम यह सुनना चाहते हैं।
व्यास जी की माँ जो सत्यवती है वो कैसे उनकी माँ बनी। कहते हैं कि एक राजा है जिनका नाम है उपरिचर। इन्होंने इंद्र से मित्रता बढ़ाई तो इंद्र ने इनको एक विमान दिया, वो ऊपर से ही चलता था, इसीलिए इनका नाम उपरिचर हुआ। उपरिचर को 5 पुत्र हुए। और उपरिचर जो है अपनी पत्नी के साथ पुत्र की कामना से कुछ करने के लिए जा रहे थे, तब तक पितरों ने आज्ञा दी कि बेटा ऐसा करो कि तुम हमारे लिए मुर्गे का प्रसादी चढ़ाओ। अब ये चले तो गए मुर्गे की प्रसादी लाने के लिए, लेकिन इनका मन इनकी पत्नी में लगा रहा। और संयोग से उनका जो तेज है वो स्खलित हुआ और उन्होंने एक बाज को दिया। बाज जोड़ने वाला होता है कि इसको ले जाकर मेरी पत्नी को दे दो, इससे जो है पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और वह जब लेकर के उड़ा तो उस समय दूसरा बाज आ गया उसके पास, दूसरी चील आ गई और दोनों आपस में लड़ने लगी। और जब लड़ाई होने लगी तो वो जो पत्ते पर लिए हुए थे उनका तेज वो नीचे गिर गया। और इधर क्या घटना घट रही है, कह रहे हैं कि एक जो है पंडित जी स्नान कर रहे थे और अद्रिका नाम की अप्सरा आई और चुपचाप जो है पानी के अंदर गई और पंडित जी के दोनों पैरों को पकड़ लिया। पंडित जी डर गए, रे राम राम कौन आ गया भाई, पैरों को पकड़ लिया। बड़ी तेज से अपना बचाव किया और बचाव करने के बाद देखा कि वो हंस रही है, तो पंडित जी ने श्राप दिया कि जा अभी तू तुरंत मछली बन जा। और वो मछली बन गई, तुरंत वो मछली बनी। और ऊपर से जो है उपरिचर जो राजा है उनका जो तेज है वो नीचे गिरा और उस मछली के मुख से अंदर चला गया। और ये कब होता है, ये जगदम्बा की जब कृपा हो तभी ऐसा हो पाता है। और इससे जो है वो मछली जो थी गर्भवती हुई और इससे जुड़वा संतान पैदा हुई। दो एक बालक था और एक बालिका थी। बालक जो था ना उसको राजा के पास जब लेकर गए बालक और बालिका को, तो राजा ने कहा कि ऐसा है बालक को आप हमें दे दो, लेकिन भैया जो बालिका है ना उसको तुम लेकर के जाओ। तो मछली कौन पकड़ते हैं, उन्हीं के यहां। अब ये पुत्री किसकी है, अप्सरा की है, लेकिन पली बड़ी कहां पर, मछुआरे के यहां, इसलिए इनका नाम मत्स्यगंधा रखा गया। तो मत्स्यगंधा मैया की इस प्रकार से व्यास जी की माता का प्रादुर्भाव हुआ है। अब व्यास जी कैसे प्रकट हुए, ये प्रश्न जो है ऋषियों का है कि प्रभु ये बताओ ना कि व्यास जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। उनकी मां तो पैदा हो गई, व्यास जी कैसे पैदा हुए। बोले एक बार की बात है, पराशर जी यमुना पार करना चाहते थे और पराशर मुनि ने आकर के कहा निषाद से कि भैया ऐसा करो ना, मुझे यमुना पार करा दो। तो निषाद ने कहा महाराज जी हम तो बहुत व्यस्त हैं, लेकिन हमारी ये कन्या है ना, ये आपको उस पार लेकर चली जाएगी। अब कन्या जो है व्यास जी के पिताजी पराशर जी को नाव में बैठाई और लेकर के चल दी। व्यास जी ने देखा कि व्यास जी के मन में जो है काम वासना जागृत हो रही है। व्यास जी सोचने लगे कि
व्यास जी के पिताजी पाराशर जी जो हैं वो सोचने लगे आज तक जो है हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को देख करके हमारे अंदर ऐसी जो है भावना उत्पन्न हुई हो। इसमें अवश्य हरि की कुछ इच्छा है, हरि की कुछ विशेष इच्छा है, ऐसा जो है सोच रहे हैं। मत्स्यगंधा से बोले कि देवी हम आपके साथ संयोग करना चाहते हैं। मत्स्यगंधा बोली प्रभु ऐसा है, मैं निषाद की बेटी हूं और मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है, आप कैसे मेरे पास बैठ सकते हो या मुझसे कैसे संसर्ग कर सकते हो। यह सुनकर के पाराशर जी ने कहा ठीक है, मैं तुझे मत्स्यगंधा से मत्स्यगंधा बना देता हूं। जो गंध आ रही है ना अभी वो सुगंध में बदल जाएगी और एक दो अभी तुम्हारा जो है लिमिट था समय, मतलब एक स्थान था वहीं तक गंध मारती थी तू, अब जो है तू योजन 1000 किलोमीटर के लगभग जो है सुगंध आएगी। ऐसा आशीर्वाद तुरंत पराशर जी ने दिया और मत्स्यगंधा सुगंधा बन गई, उसके शरीर से अजीब सुगंधी आने लगी। ये बात देख करके उसे लगा कि हाँ ये पहुंचे हुए संत हैं। कहती है कि देखिए महाराज जी हम अपने पिता के अधीन हैं, हम ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो हमारे पिता से आप पाणी ग्रहण संस्कार करिए, नहीं तो अगर हमने ऐसा कुछ किया तो मेरा जो है कन्या व्रत टूट जाएगा। पाराशर जी ने कहा कि कुछ नहीं टूटेगा, मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हें, तुम जैसी अवस्था तुम्हारी अभी है ऐसी अवस्था तुम्हारी तभी भी रहेगी। बोले प्रभु दिन है, ये दिन का समय है, इस समय में कैसे आप जो है संसर्ग हमारे साथ करोगे, कोई देख लेगा तो। पाराशर जी ने कहा अच्छा दिन को भी मैं रात बना देता हूं। और पाराशर जी ने अपनी विद्या से कोहिरे का निर्माण किया। कोहिरा पड़ता है ना गांव में, यहां भी कहीं कहीं दिखता है, उत्तर प्रदेश के ही है ना आप लोग लगभग, खूब कोहिरा यहां से पड़ा था गांव में, बड़ी ठंड बा। तो कोहिरा जो है ना, ये कोहिरा पाराशर जी ने ही पैदा की थी, पाराशर जी की देन है जो कोहिरा हमारे यहाँ पड़ता है। दिन में रात्रि हो गई और उस समय संसर्ग हुआ, उसी संसर्ग से व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो व्यास जी भगवान की जय। और पाराशर जी फिर चले गए, व्यास जी भी अपने पुत्र के चेष्टा में आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद वापस आए, तो ये कथा भी हमने पहले बताई ना, वापस आए अपनी माँ से मिलने के लिए। तो अब ऋषि कहते हैं कि महाराज जी ये बात समझ में नहीं आ रही है मुझे कि मत्स्यगंधा के अगर पति पाराशर जी थे तो शांतनु उनके पति कैसे बने। बोले देखो मत्स्यगंधा का विवाह नहीं हुआ था पाराशर जी से, और मत्स्यगंधा जो थी वो ज्यों की त्यों कन्या ही थी। एक दिन शांतनु महाराज जी आखेट करते हुए आ रहे थे और देखा कि बड़ी दिव्य सुगंधी कहीं से आ रही है, और उस जगह पर जब पहुंचते हैं तो वहां मत्स्यगंधा सत्यवती बैठी हुई थी। सत्यवती को देख करके बोले कि देवी आप कौन हैं और इतनी सुंदर सुगंधी कहां से आ रही है, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देखो विवाह अगर आप हमसे करना चाहते हो तो हम जो है अपने पिता के अधीन हैं, अगर हमारे पिताजी ने कह दिया तो हम विवाह कर लेंगे। और पिताजी के पास जाते हैं तो पिताजी कहते ठीक है विवाह तो हम कर देंगे आप दोनों का, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है आपकी। बोले हमारी शर्त ये है कि विवाह तो हम कर देंगे, लेकिन हमने सुना है कि आपके पास एक पुत्र है। बोले हाँ। तो बोले राजा कौन बनेगा। बोले वही बनेगा, सत्यव्रत जो है मेरा पुत्र वही बनेगा।
बोले तब हम शादी नहीं करेंगे। शादी हम तभी करेंगे जब मेरा पुत्र जो है राजा आपके राज्य का बनेगा, मतलब मेरे पुत्री के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हो वही राजा बने। अगर ऐसा आप वचन देकर हमें जाते हो तो हम शादी कर देंगे। शांतनु महाराज जी वहां से लौट आए। शांतनु महाराज जी वहां से लौट आए और भीष्म पितामह को यह बात पता चली तो वह जाते हैं निषाद राज के पास और कहते हैं कि महाराज जी मैं आपको वचन देता हूं कि हम जो है कभी राजा नहीं बनेंगे, मैं ब्रह्मचर्य धारण करूंगा, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो महाविशाति स्मृतः सत्यवान धर्मशीलस्य चक्रवर्ती नृपोत्तमम्। जब ऐसा उन्होंने कहा कि हम आपको वचन देते हैं कि हम राजा नहीं बनेंगे, तो सत्यवती जी का शांतनु जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। अब विवाह संपन्न हुआ तो अब यहां पर ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज जी ये भीष्म पितामह का जन्म कैसे हुआ, इनकी मां कौन है? अभी कथा कहां से चली है, देखो कहां जा रही है। बोले कि पितामह का जो है प्रादुर्भाव कैसे हुआ है, ये कौन है? तो कहते हैं कि इक्ष्वाकु कुल के राजा महाभिषक नाम के ये बड़े सत्यवादी थे। ये ब्रह्मलोक में गए और अचानक वहां पर गंगा मैया आ गई, और गंगा मैया आ गई तो गंगा मैया को देखने लगे। गंगा मैया को देखने लगे तो गंगा मैया इनको देखने लगी। ब्रह्मा जी ने देखा तो श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग जो देखना है वो नहीं देख रहे हो, जो नहीं देखना है वो देख रहे हो, इसलिए हम जो है श्राप देते हैं कि तुम्हें जो है मनुष्य बनना पड़ेगा। एक कथा आती है कि 8 वसु हैं और ये स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे। उस जगह पर वशिष्ठ महाराज जी के आश्रम में आए और वहां पर एक जो है देव नाम का श्रेष्ठ वसु था और इसने वशिष्ठ जी के आश्रम में नंदिनी नाम की एक गैया देखी और बड़ा मोहित हो गया, क्योंकि नंदिनी के अंदर बड़ा गुण था, जो वस्तु चाहो जब चाहो तब मिल जाता था, ऐसी गाय थी। तो उस गाय को चुराने की चेष्टा की। वशिष्ठ जी ने श्राप दिया कि जाओ तुम 8 वसु जो हो मनुष्य के रूप में जन्म लोगे। सबने क्षमा याचना की तो बोले कि ठीक है मैं सबको तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन ये जो देव नाम का वसु है ये बहुत समय तक पृथ्वी पर रहेगा। तो ये जो देव नाम का वसु है यही पितामह हुए। समय व्यतीत हुआ, श्राप के कारण गंगा मैया का भी प्रादुर्भाव हुआ और पृथ्वी पर शांतनु नाम से राजा जी का भी जन्म हुआ और गंगा जी से पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह संपन्न हुआ। गंगा जी ने विवाह करने से पहले कहा कि देखो मेरी एक शर्त है कि जिस दिन तुम मुझसे क्रोध से बात कर लोगे मैं छोड़कर तुम्हें चली जाऊंगी, पहला। और दूसरी शर्त हमारी यह है कि जितनी भी संतानें होंगी उन सबको मैं जल में प्रवाह कर दूंगी। तो उस समय काम के वशीभूत होकर के शांतनु जी ने हाथों बोल दिया, ठीक है आप वैसा ही करना। और ये 8 वसु को जब श्राप लगा तो ये लोग गंगा मैया के पास गए और बोले मैया ऐसा है ना, कुछ ऐसा करो कि आप हमारी मां बनो।
अब यही अष्टवसु जो हैं यही मैया के यहाँ, गंगा जी के यहाँ पैदा होते हैं, एक एक करके पुत्र पैदा होते हैं और 7 पुत्रों को गंगा मैया जो है जल में प्रवाहित कर देती है। ये देख करके शांतनु जी को बड़ा कष्ट होता है, यहाँ किसी को एक पुत्र नहीं हो रहा है और हमारे 7 पुत्रों को इसने जल में प्रवाह कर दिया, बहा दिया। और जब 8वां पुत्र गर्भ में आया तो बोले देवी हम चाहते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़े, इस पुत्र को हम आपको बहाने नहीं देंगे। और कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग कर दिया। तो गंगा मैया ने जन्म तो दिया पुत्र को, लेकिन वहां से अंतर ध्यान हो गई, चली गई। और अकेले नहीं गई, अपने पुत्र को लेकर के गई। और जाने से पहले कहा कि देखो जब ये तुम्हारा पुत्र बड़ा हो जाएगा तो हम इसको तुम्हें सौंप देंगे। और लेकर के गंगा मैया चली गई। समय व्यतीत हुआ, शांतनु जी एक बार गंगा जी के किनारे देखते हैं कि एक बालक जो है बाणों का अभ्यास कर रहा है। और जैसे ही शांतनु उस बालक के पास पहुंचते हैं तो बालक अंतर ध्यान हो गया, गायब हो गया। वहां पर गंगा मैया प्रकट होती है और प्रकट होने के बाद कहती हैं कि आप ही का पुत्र है। मैंने कहा था ना जब बड़ा हो जाएगा तो दे दूंगी, अभी आप अपने पुत्र को लेकर के जाओ। और शांतनु जी अपने पुत्र को लेकर के आए और गंगा मैया अपने धाम में चली गई। आइए एक बार हम आप सब मिल करके गंगा मैया से प्रार्थना करें कि हे माँ, जिस प्रकार से आपने अपने पुत्र पितामह की रक्षा की, उसी प्रकार से हम लोगों को भी रक्षा करो। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, बही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे, बही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे माँ लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे माँ लहर धीरे धीरे, बही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे, बही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे। तालियों की सेवा करेंगे तो आपको भी लाभ होगा। बोले क्यों बजवाते हो महाराज बार बार? बोले यहाँ पर जो है ना ताला होता है और ये बजने से खुल जाता है, बार बार बजाओगे तो खुल जाएगा। और एक संत कहते हैं कुयोग की रेखाएं जो है सब मिट जाती है, सब संयोग में बदल जाता है। हाँ, बही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे, बही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे माँ लहर धीरे धीरे, लहर धीरे। बही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे, बही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे। अब गंगा मैया आएगी तो कुछ तो अपना चमत्कार दिखाएंगी ना, इसीलिए बंद कर रही है। हाँ, तालियों की सेवा करते रहो। शिव की जटाओं में बहती है गंगा,
गंगा, शिव की जटाओं में बहती है गंगा, शिव की जटाओं में विराजी है गंगा, शिव की जटाओं में विराजी है गंगा। वो मुख से आई निकल धीरे धीरे, वो मुख से आई निकल धीरे धीरे, वही कैसी धीरे धीरे, बही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। तो गंगा मैया की जय हो। हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, वही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, 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 बसाए गए हैं नगर धीरे धीरे, 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 वही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे हो लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे माँ लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे माँ लहर धीरे धीरे, वही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। गंगा मैया की जय हो। गंगा गंगा कहने से ही स्नान का पुण्य मिल जाता है। तो अभी तो हम खूब भजन गा रहे हैं, मैया यहाँ आ गई है ऐसा मानो आप। हरि बोल।
विष्णुपदी भागीरथी जानवी माँ, विष्णुपदी विष्णुपदी भागीरथी जानवी माँ, विष्णुपदी भागीरथी जानवी माँ। विविध नाम तेरे बड़े धीरे धीरे, विविध नाम तेरे बड़े धीरे धीरे, बही जा रही है लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे। सगर आत्मजो को भी पापों से तारा, सगर आत्मजो को भी पापों से तारा, सगर आत्मजो को भी पापों से तारा, सगर आत्मजों को भी पापों से तारा। सागर में जाकर मिले धीरे धीरे, सागर में जाकर मिले धीरे धीरे, सागर में जाकर मिले धीरे धीरे, सागर में जाकर मिले धीरे धीरे। शेरा वाली मैया की जय हो। श्यामदास माँ तेरी शरण में आए, श्यामदास मेरी मैया शरण में आए, अजयदास मैया तेरी शरण में आए, अजयदास मैया तेरी शरण में आए। मेरी भी ले लो खबर धीरे धीरे, हाँ हमारी भी ले लो खबर धीरे धीरे, मेरी भी ले लो खबर धीरे धीरे, मेरी भी ले लो खबर धीरे धीरे, मेरी भी ले लो मैया खबर धीरे धीरे। आ रही है लहर धीरे धीरे, बही जा रही है लहर धीरे धीरे। वही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे, वही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे। गंगा में स्नान करने से बहुत लाभ होता है। अभी मेला शुरू हो गया है, बहुत पुण्य कमाना है तो जाकर स्नान करो, लेकिन ठंड है, ध्यान देना थोड़ा। और मैया गंगा चली गई अपने धाम को। अब राजा शांतनु 4 वर्ष तक भीष्म के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किए और जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो इनका विवाह सत्यवती जी से हुआ। अभी देखिए कथा आ गई ना, वहां से घूमते हुए गए और विवाह हुआ सत्यवती जी के साथ, जिनको मत्स्यगंधा हम कहते हैं।
अब यहां पर जो है धृतराष्ट्र की आंखें नहीं है और पांडु जो है वो पीलिया के रोगी है, तो राजा जो है बनाया गया पांडु जी को। पांडु जी ने राजपद को संभाला और विवाह हुए इनके दो। पहली है कुंती मैया और दूसरी का नाम है माद्री। और धृतराष्ट्र ने भी दो शादियां की। धृतराष्ट्र बोला आंखें नहीं तो क्या, तुमसे कम थोड़ी ना हूं। हाँ, आंखें नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी दो शादी करूंगा। और धृतराष्ट्र की दो पत्नियां थी, एक गांधारी और दूसरी वैश्य की पुत्री थी। गांधारी को 100 पुत्र हुए और दूसरी जो रानी थी उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम योत्सु है। और जो महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था वो बोला कि अन्याय ये लोग कर रहे हैं इसलिए हम महाभारत के युद्ध से दूर ही रहेंगे। अब पांडु जो है इनके पास संतान नहीं है, तो संतान का प्रयत्न करना चाहिए। तो संतान कौन कौन होता है, शास्त्र किसको किसको अनुमति देता है, तो कह रहे हैं अंशजः पुत्रिका पुत्र क्षेत्रज्यो गोलकास्तथा कुंडः सोढकालीन कृंत प्राप्तस्तथा वने। करें कि वंश के द्वारा अगर कोई पुत्र प्राप्त हो जाए तो वह भी पुत्र ही माना जाता है। पुत्री के द्वारा अगर हमको कोई पुत्र प्राप्त हो जाता है तो वह भी पुत्र ही माना जाता है। अगर पुत्री ने पुत्र को जन्म दिया और अपने पिता को अपने पुत्र को सौंप दिया तो यह भी पुत्र ही माना जाएगा, ऐसा ये शास्त्र कहता है। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है। कर क्षेत्रज गोलक पालन करने वाला, और जो इन सब को छोड़ करके प्राप्त होता है वो पुत्र नहीं होता। तो पुत्र 3 प्रकार के हैं। एक होता है बेटा, महाराज जी हमारा बेटा आजकल हमारी सुनता नहीं। दूसरा होता है लड़का और तीसरा होता है पुत्र। अब तीनों में अंतर है। अब आप कहेंगे कि महाराज जी क्या अंतर है, तो तीनों में अंतर यह है कि लड़का बेटा और पुत्र में अंतर यह है कि बेटा जो होता है वो बंटवारे में जो मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है। हमारे पिताजी ने बांटा है, हमारे बड़े भैया को ज्यादा दिया, चलो कोई बात नहीं, वो बड़े थे ना इसलिए उनको ज्यादा मिल गया, कोई बात नहीं, संतुष्ट है उतने से, उसको कहते हैं बेटा। आप में भी कई लोग बोलते होंगे ना कि ये मेरा बेटा है, तो वो ऐसा ही होगा, बंटवारे में वो संतुष्ट रहेगा। बोले महाराज जी लड़का किसको कहते हैं? बोले लड़का उसको कहते हैं भैया जो लड़ लड़ करके अपना हक ले, वो लड़का होता है। हाँ, जो लड़ लड़ के अपना हक मांगता है, नहीं नहीं ये नहीं मुझे ये चाहिए, हमें सड़क के किनारे वाला खेत चाहत रहा हूं तू उनके दे दे, खबरदार आज से तुम्हारा खाना पीना बंद। चाट भैंस रहे दूठ हमें दे चाहत रहा, एक क्यों नहीं सबके दे चाहत रहा। हर बात में लड़ाई करना और दोनों भाइयों से संतुष्ट नहीं हो, इसको कहते हैं लड़का। अब बोले महाराज पुत्र किसको कहते हैं? तो पुत्र कहते हैं पुम नाम नरका त्रायते पुत्र, जो पुम नामक नरक से अपने माता पिता को तार देना वही पुत्र होता है। बोलो राधे राधे। अब बोले महाराज ये पुम नामक नरक क्या है? हमने तो देखा ही नहीं। तो यहां से जब हम जाते हैं ना तब 28 नरक होते हैं, और ये पुम नामक नरक जो है
इसको भी भोगना पड़ता है। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। देखिए, जब अच्छी बातें होती है ना तो ऐसी समस्याएं आती है। पुम नामक नरक जो है ना, इससे पुत्र ही तारता है। वो कैसा होता है, उसका स्वभाव क्या है, कैसे पहचाने कि ये पुत्र है। तीन खड़े हैं, अब तीनों में कैसे पहचाने कि ये हमारा पुत्र है, ये लड़का है और ये बेटा। तो दो का तो हमने बता दिया, अब कैसे पहचानेंगे। बोले कि बंटवारे में हमारे माता पिता ने हमें कुछ नहीं दिया, घर से निकाल दिया और हमारे साथ अनेक प्रकार की विपत्तियां और आपत्तियों को दे दिया, हमें बहुत परेशान किया, घर में रहने नहीं दिया। लेकिन वो कुछ भी हमारे माता और पिता हैं, इन्होंने कुछ भी किया हो, इनको अधिकार है ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये माता पिता है। अगर ये नहीं होते तो शायद हम नहीं होते। ये भाव जो रखता है वो पुत्र है। बंटवारे में कुछ ना मिला हो, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं चाहिए, और आकर के दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि पिताजी, मैया ऐसा है ना, तू मेरे साथ रह, कुछ नहीं चाहिए तुमसे, सब दे दो मेरे भाइयों को। ये भाव जब आ जाएगा तो वही पुत्र होता है। जो कुछ न मिले और अपने माता पिता की सेवा में निरंतर लगा रहे, और जब जब माता पिता को आवश्यकता पड़े तो वो पुत्र उनके समीप में हो, उसी को पुत्र कहते हैं। बोलो राधे 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 राधे। ये पुत्र की बात बताई गई है शास्त्रों में। और ये जो पुम नामक नरक है, ये गर्भ है, और इस गर्भ से रक्षा वही पुत्र ही कर सकता है। और मरने के बाद पुत्र ही ऐसा होता है जो अपने पिता के किए गए दुष्कर्मों का भी नाश करा सकता है, उसे पुण्य में परिवर्तित कर सकता है। अब बोले महाराज कैसे? बोले पिता की जब मृत्यु होती है तो आजकल तो लोगों के पास समय नहीं करते, महाराज त्रिरात्रि कर दो। अरे क्या, वो पिता जिसने आपको जो है जीवन पर्यंत कंधे पर बिठाकर घुमाया, 13 दिन का समय नहीं तुम्हारे पास, 13 दिन 13 कर्म होते हैं, वो तू नहीं कर सकता। आजकल जो है कहते महाराज जी टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। क्या तेरे पिता के पास टाइम था क्या? लेकिन फिर भी समय निकाल कर मेले में घुमाने के लिए लेकर जाते, और जब तुम बोलते कि पिताजी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, उठाकर कंधे पर बैठा लेते। ऐसे पिता के लिए तुम जो है 13 दिन नहीं दे सकते। और जो पुत्र होता है वो कहता है कि मैं पिता के लिए 13 दिन नहीं, 1 साल पूरा जो है कर्म करूंगा। नियमतः 1 साल करना चाहिए कर्म, इसे कहते हैं पुत्र। और किसी पाप के कारण अगर पिता जो है नरक में पड़ा हुआ है, और अमुक दान देने से अगर जो है हमारे पिता की मुक्ति हो जाएगी,
तो वह पुत्र ला करके उस वस्तु की व्यवस्था बनाकर दान कर देता है और उससे उसके पिता को सदगति प्राप्त हो जाती है। उसे कहते हैं पुत्र। बड़ी महिमा पुत्र की गाई गई है। बेटे और लड़के तो ठीक, बेटा तो ठीक है, लड़का तो बड़ा गजब का होता है। लड़के से बचिए, अभी कभी नहीं कहना कि मेरा लड़का है, क्योंकि जथा नामो तथा गुण, जैसा नाम रखोगे वैसा ही गुण अंदर आता रहता है। पांडु राजा जो है, इनके पास संतान नहीं और इनको श्राप लगा है कि अगर सहवास की कामना से आप पत्नी के पास गए तो क्या होगा, मर जाओगे। बोले ये श्राप लगा कैसे महाराज? बोले जंगल में आखेट करने के लिए गए और उस समय एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ हिरन बन करके क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। और उसी समय पांडु राजा ने अपने बाण का प्रहार कर दिया उस हिरनी के ऊपर। उन्हें लगा ये तो हिरनी है, लेकिन वो तो ऋषि की पत्नी थी और वो मर गई। ऋषि को बहुत क्रोध आया और बोले कि पांडु, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जब भी तू अपनी पत्नी के पास सहवास की कामना से जाएगा, जिस प्रकार से आज मेरी पत्नी मर गई है ना, ऐसे ही तू भी मर जाएगा। अब इस श्राप के कारण ना तो कुंती के पास जा सकते हैं ना माद्री के पास, चाहेंगे तो मर जाएंगे। अब क्या करें? तो धन्य है दुर्वासा महाराज जी, क्रोधी तो बहुत है। देखिए जो अच्छे पंडित होते हैं थोड़ा क्रोधी होते हैं, हाँ ध्यान दीजिएगा। जो विद्वान होगा ना वो क्रोधी भी होगा। दुर्वासा जी बहुत क्रोधी है। आपके भी पुरोहित अगर कभी क्रोध कर ले तो छोड़ न देना, बंबई में बहुत चलता है। पंडित जी जो है बड़ा गड़बड़ है भाई, जब देखा तब कुछ साथ ही रहते हैं, तो उनको छोड़ना नहीं है। ऐसा कुछ करो कि वो आपको न छोड़ सके, क्योंकि पुरोहित बदलने का बड़ा दोष लगता है, उस दोष से बचना चाहिए। दुर्वासा जी चौमासा कर रहे थे, 4 महीने का व्रत, और मैया कुंती ने बड़ी सेवा की दुर्वासा जी की। और दुर्वासा जी कुंती मैया की सेवा से इतने प्रभावित हुए, इतने प्रसन्न हुए, बोले कि बेटा कुछ वरदान मांग ले। बोले महाराज जी आपका दर्शन हो गया, आपके चरणों की हमने सेवा कर ली, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो संतों का क्षण और अन्न का कण ये बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी सेवा हुई थी, इसलिए महाराज जी ने कहा ऐसा है, तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू जिस देवता को चाहेगी वो देवता तेरे सामने आ जाएगा और जो मांगेगी वो देगा। यह आशीर्वाद मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। किसने दिया? दुर्वासा जी। ये युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये कैसे पैदा हुए? दुर्वासा जी का आशीर्वाद था तभी हो पाए, नहीं तो पांडु महाराज ने तो अपना पूरा वंश ही चौपट कर लिया था, पूरा लीप लिए थे। लेकिन बचाया दुर्वासा जी ने। मैया ने जो है आवाहन किया, धर्मराज जी का, और धर्मराज जी से जो है कौन उत्पन्न हुआ? युधिष्ठिर, जो बड़े भाई हैं। वायुदेव का आवाहन किया, और वायुदेव से कौन उत्पन्न हुए? भीम। भीम वायु के पुत्र हैं, हनुमान भी वायु के पुत्र हैं। इसके बाद इंद्र का आवाहन किया मैया ने, और इंद्र आए, और इंद्र से अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ, अर्जुन प्रकट हुए, और वही मंत्र माद्री को बता दिया, और माद्री ने भी उस मंत्र के द्वारा 2 पुत्र अश्विनी कुमार को बुलाया, और अश्विनी कुमारों ने 2 पुत्र दिया, नकुल और सहदेव। इस प्रकार से 5 पांडवों का प्रादुर्भाव प्राकट्य हुआ है। ये गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, ये मंत्र से उत्पन्न हुए बालक है।
समय व्यतीत हुआ, बड़े हुए, पूरी महाभारत की कथा बताई गई है। एक दिन भगवान कृष्ण जो है अपने रथ पर जाने के लिए द्वारिका तैयार हुए और एक पैर रथ पर रखा और दूसरा पैर अभी नीचे ही था। तब तक देखते हैं कि उत्तरा नाम की जो अर्जुन की पुत्र वधू है, अभिमन्यु की पत्नी है, वो दौड़ती हुई आती है और शिवरंजनी में कहते हैं कि पाहि पाहि महायोगिन, हे भगवान आप मेरी रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले ये देखो ना, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के राख कर देगा प्रभु, और मुझे मेरे प्राणों की चिंता नहीं है, मैं मर जाऊंगी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो है ना वो आपका भक्त है, और भक्त का अगर वध हो जाएगा और वो भी भगवान के सामने तो बड़ी निंदा होगी प्रभु आपकी। कन्हैया ने कहा अच्छा। तो तुरंत कन्हैया जो है अंगूठे के जैसे शरीर को धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और जैसे ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि नन्हा सा बालक गर्भ में खेल रहा है। और वो बालक जब देखता है कन्हैया को तो सोचता है इतने सुंदर हैं ये इतना सुंदर कौन है जो मुझसे मिलने आया है गर्भ में। और भगवान ने अपनी गदा को लिया और बड़ी तेजी से घुमाया, और तेजी से घुमाने के कारण वो गदा परीक्षित जी को चक्र जैसा प्रतीत हो रहा, जैसे भगवान चक्र घुमा रहे हैं, और उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर दी। उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित जी हैं उनकी रक्षा हो गई। बगल में खड़ी थी कुंती मैया। जैसे भक्तों के सामने भगवान की लीला जो चलती है वो सब देखते हैं, सब समझ में आता है उनको। जैसे भगवान की चालाकी भक्तों के सामने नहीं लगती, वैसे ही भक्तों के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती। मैया ने कहा, कुंती मैया ने, कि प्रभु आप परब्रह्म परमात्मा हो, आप साक्षात नारायण हो। बड़ी स्तुति गाई मैया ने। मैया कहती है कि विपदः, ये जो विपत्ति होती है ना, विपत्ति पे विपत्ति हमें मिलती रहे। विपत्ति है क्या? बोले विपत्ति अगर हम भगवान के नाम को भूल जाएं वही विपत्ति है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणं विष्णु संपत् नारायण स्मृति। मैया कहती है कि वो विपत्ति विपत्ति नहीं होती है, जिस विपत्ति में आपकी याद ज्यादा आने लगे वो विपत्ति नहीं है महाराज। और अगर उसको विपत्ति कहते हैं तो मुझे वही विपत्ति प्रदान करो आप। कुंती मैया से कहते हैं, देखो आप पहचान नहीं रहे हो क्या मुझे? मैं आपके भाई वसुदेव का सबसे छोटा वाला बेटा कृष्ण हूं, मुझे आपने भगवान बना दिया। अरे मैं भगवान होगा नहीं हूं। बोले कि चुप रहो, मैं सब जानती हूं। किसी के बेटा बन जाते हो, किसी के पिता बन जाते हो, किसी के कुछ बन जाते हो, लेकिन हो तो सबके बाप। और तेरे पेट में जो है ना 1.5 हाथ की दाढ़ी है, हमें सब पता है। अच्छा युधिष्ठिर भैया, मेरी बुआ देखो क्या कर रही है। आज मुझे मेरी बुआ ने भगवान बना दिया, तो चलो ठीक है, मेरी बुआ ने कहा तो हम भगवान हैं। और अगर भगवान सामने आ जाए
तो उनसे कुछ ना कुछ मांगा जाता है। आरती हम लोग करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे कितनी सुंदर स्तुति। हाँ, कितना बढ़िया भजन गाते हैं कि तन मन धन जीवन सब कुछ तुम्हारा है, और सब कुछ तुम्हारा है। वहीं पर भगवान आ जाए, बोले अच्छा ठीक है हमारा है तो हमें दे दो, चलो मेरा है ना तो दे दो मुझे। अभी गाना बंद कर देंगे। एक और हम लोग गाते हैं, एक जगह और हम लोग गाते हैं, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना माँ। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना रे मैया, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती ओ मैया, उतारे तेरी आरती। गाते हो खूब मस्ती में ये भी। अच्छा, घर में पड़ा हो सोना चांदी कुछ बनाकर आप लाए हो, और नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए गाए जा रहे हो, और मैया आए और लेकर चली जाए, हाँ तो दोबारा कोई गाएगा? उधर गए पंडाल में, खूब बढ़िया भजन हो रहा है, खूब बढ़िया आरती हो रही है, और आप भी मस्ती में खूब नाच नाच के गा रहे हो। हाँ, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। इधर घर में चौराहा लेकर गया, जब नहीं चाहिए तो क्यों रखा है? तो देखिए, जो मन में आपके है वही भगवान से, वही माता जी से कहो। अगर आपको चाहिए तो आप बोलिए, हमें चाहिए धन और दौलत और चांदी और सोना माँ, खूब चांदी और सोना माँ। हमें चाहिए धन और दौलत और चांदी और सोना माँ, और चांदी और सोना माँ। इस प्रकार से बोलिए, हमें चाहिए धन और दौलत और चांदी और सोना माँ, खूब चांदी और सोना माँ। और चाहिए धन और दौलत और चांदी और सोना माँ, खूब चांदी और सोना माँ। और क्या चाहिए? तेरे मन में एक छोटा सा कोना भी चाहिए माँ। ये भी बोलते रहना, नहीं तो रूठ जाएंगी वो। हाँ, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इच्छा हो वही कहना चाहिए, भगवान के समक्ष झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अब यहाँ परिस्थिति क्या है? इतने सुंदर भगवान को देख रहे हैं परीक्षित जी, और एकदम मगन है। ऋषियों ने कहा ये तो आश्चर्य है। बोले क्या आश्चर्य है? बोले आश्चर्य यह है कि भगवान छोटे से बन करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले नहीं, ये आश्चर्य नहीं है। बोले आश्चर्य ये है महाराज जी कि एक छोटा सा बालक है गर्भ में, और वो पैदा भी नहीं हुआ, और साक्षात भगवान नारायण का दर्शन गर्भ में ही हो गया। ये आश्चर्य। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आश्चर्य ये है, भगवान से युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो यही आशीर्वाद दे दो कि मैं धर्म के पथ से कभी भटकूं नहीं, ये आशीर्वाद दीजिए। बोले आपको तो ये आशीर्वाद पहले से ही प्राप्त है। भीम भैया कुछ चाहिए आपको? भीम भैया ने कहा कि भैया लोग हमें बहुत खाने वाला कहते हैं, एक तरफ पूरा परिवार, एक तरफ मैं अकेला। तो भगवान सोते जागते खाते पीते हम आपके नाम को भूले ना, ये आशीर्वाद हमें दे दो अगर देना है तो। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम मांगो, तो अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना,
हम आपके चेला, हमारे गुरु जी, ये भाव मेरा कभी बिगड़े ना कन्हैया, यही आशीर्वाद दे दो हमें। नकुल सहदेव ने भी भगवान की सेवा मांगी, और जब कुंती मैया का नंबर आया तब क्रांति हुई। इसके पहले कन्हैया की ही बहन है कौन? सुभद्रा। और सुभद्रा जी से कन्हैया ने कहा कि मांगो, तुम भी मांग लो, क्या चाहती हो। अब जितने ये पांडव हैं, इनके जो है होश उड़ गए कि पता नहीं क्या मांग लेगी ये। और कन्हैया की लाडली बहना है, जो मांगेगी वो दे ही देंगे। तो बड़ी ही सुंदर बात कही है यहां पर। कहती हैं कि अगर आप देना चाहते हो ना महाराज जी, तो आप मुझे ये जो मेरा मानस राजहंस है ना, ये आपके चरणों में फंस जाए, यही आशीर्वाद दे दो। क्योंकि जब अंत समय आता है ना, तो कफवात पित्यै कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, उस समय प्रभु कंठ अवरुद्ध हो जाता है और फिर कुछ याद नहीं आता, केवल झाड़ू पड्डा यही याद आता है। जब अंत समय आता है तो भगवान का नाम जल्दी नहीं आता, क्या याद आता है? झाड़ू पड्डा। एक सेठ जी थे, आप लोग कहेंगे महाराज जी केवल कथा सुनाते हैं, भजन कम गाते हैं और कुछ चुटकुला उटकुला नहीं सुनाते हैं, कुछ मसालेदार लच्छेदार कुछ सुनाते नहीं। तो मेरी आदत यही है, मैं केवल कथा ही सुनाता हूं, मैं भजन भी बहुत कम गाता हूं और लच्छेदार कथाएं जो होती है कम कहता हूं। जो कथा लिखी हुई है हम वही बोलते हैं, लेकिन समझ में आता है ना लोगों को क्या चाहिए। सेठ जी बड़े ही कंजूस, कभी 1 रुपए का दान नहीं करते, बोले दान वान देना सब बेकार है। समय व्यतीत हुआ और उनका प्राणांत होने लगा। जब प्राण निकलने लगा तो वो कुछ बोलने का प्रयत्न करने लगे, और जब कुछ भी बोलते तो घर्र घर्र की आवाज आती, गले से घर्र घर्र जैसा आवाज आता। बच्चों को लगा कि लगता है पिताजी जो रखे हुए हैं ना, ये सब कहां कहां रखा हुआ है, किसको कितना दिया हुआ है, वही बताने के लिए परेशान हैं। तो वहीं पर एक वैद्य जी थे और वैद्य जी से कहा कि महाराज जी आपके पास कोई औषधि ऐसी है कि जिससे जो है हमारे पिताजी अभी बोल उठे। बोले भैया ऐसा है, हिमालय गया था, अभी अभी एक जड़ी बूटी लेकर आया हूं, लेकिन इस जड़ी बूटी से केवल 2 मिनट ही वो बोल पाएंगे, पहली बात, और दूसरी बात फ्री में नहीं दूंगा। बोले फिर? बोले 20,000 रुपए लगेगा। बोले करोड़ों की बात है तो 20,000 खर्च ही कर देते हैं, करोड़ों रुपए मिल जाएगा, पिताजी बता देंगे ना किसको कितना दिया है, कहां पर कितना बकाया है, तो बहुत पैसा मिल जाएगा। बोले आप तो लेकर आओ, और लेकर के आए, और महाराज जी ने अपना सिलबट्टा लिया, कूट करके उस औषधि को लिया और उसको ऐसे मिला करके उनके मुख के पास ले जाकर ऐसे गाड़ दिया, और जैसे ही 2-4 बूंदें उनके गले में गई वैसे ही आवाज खुल गई। ये हमारा जो है चिकित्सा विज्ञान है। आज भी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे विज्ञान पड़े हुए हैं कि जिसकी दवा पाश्चात्य में नहीं है, वो हमारे यहाँ है। गला खुल गया। बोले पिताजी बोलिए ना, आप क्या बोल रहे थे? बोले छोटा वाला किधर है? वो बोला इधर ही हूं पिताजी। तुम्हारी बहनें नहीं दिखाई दे रही हैं। अरे पिताजी हम भी यही हैं, आप तो बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? बोले कि बोलना तो यही चाहता हूं बेटा कि मैं इधर मर रहा हूं और तुम सब मुझे घेर करके खड़े हो, और मैं देख रहा हूं वहां जो है वो गाय का जो बछड़ा है ना, वो क्या कर रहा है?
वो झाड़ू चबाए जा रहा है। बेटा एक झाड़ू 4 आने का आता है, और इस तरह से धन का अपव्यय तुम लोग करोगे तो गरीब हो जाओगे। इतना कहकर वाणी चुप हो गई। बेटों ने कहा, रे राम राम, बताया कुछ नहीं, 20,000 रुपए और खर्च करा दिया मरते मरते। तो वही उस समय झाड़ू पट्टा यही याद आता है। तो सुभद्रा जी ने बहुत सुंदर मांगा कि प्रभु ये जो मेरा मानस राजहंस है ना, आपके चरणों में फंस जाए, ऐसा आशीर्वाद दो मुझे। अब भगवान ने कहा, बुआ तूने भगवान बनाया है तो मांगना, तू भी तो मांग। बुआ ने कहा कि देना है तो मुझे दुख दे दो, क्योंकि मुझे सुख नहीं चाहिए। बोले क्यों? दुख भोगते भोगते तेरा पेट भरा नहीं है बिगया? कितना दुख भोगी है। जन्म लिया किसी के यहां, पालन पोषण हुआ किसी के यहां, किसी तरह से विवाह हुआ तुम्हारा तो वो भी किससे हो गया? पीलिया के रोगी से। पीलिया का रोगी, उसमें भी पति का सुख नहीं, उसमें भी आपको पति का सुख नहीं प्राप्त हुआ, अभी तुम्हारा जी नहीं भरा। तो मैया कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय से जाए। ऐसे सुख के माथे पर सिल पड़ जाए, सिल लोढ़ा लेकर के कूट दूं मैं उसे, जिसके कारण जो है हमारे भगवान हमसे दूर हो जाए। सिल के माथे सर सिल पड़े, ऐसे सुख के माथे पर सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। धन्य है वह दुख जिसके आने से हर व्यक्ति नाम बार बार जपता है, आपका स्मरण बार बार करता है, ध्यान बार बार करता है। ऐसा दुख धन्य है। हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सबसे बड़ा दुख क्या है? जिस समय हम आपका नाम नहीं ले पाते, इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं। भगवान के नाम की माला हम जितनी जप ले वो हमारे साथ रहती है, दिखता नहीं लेकिन रहता है। समय व्यतीत हुआ और यहां पर संकल्प लिए अर्जुन। समय व्यतीत हुआ और परीक्षित जी का जन्म हुआ। बोलो परीक्षित भगवान की जय। वो भक्त भगवान से किसी मामले में कम नहीं, जिसकी कथा आने से भगवान की कथा का प्राकट्य हो। सुखदेव महाराज जी कथा सुनाए हैं परीक्षित जी को, लेकिन यहां पर कल्प का भेद है। ये परीक्षित वो परीक्षित नहीं है, परीक्षित में भी अंतर है। परीक्षित जी एक दिन जो है जंगल में गए शिकार करने के लिए, और जब शिकार करने के लिए जाते हैं इन्हें बड़ी जोरों से भूख और प्यास लगती है। तो एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं, तो ऋषि जी समाधिस्थ है। इनको लगा कि अरे राम राम, मुझको देख करके लगता है आंखें बंद कर ली है। इसलिए क्या किया, क्रोध आ गया इनको, और बगल में मरा हुआ सर्प था, उसी को उठा करके ऋषि के गले में लपेट दिया। और उस संत के पुत्र थे गवाजित। वो परीक्षित जी को जो श्राप दिया था उनका नाम था सिरिंगी ऋषि, और ये परीक्षित जी को जो श्राप दिया है उनका नाम है गवाजित। ये बड़ा गूढ़ विषय है, समझना पड़ता है। गवाजित जो है इन्होंने श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि तक्षकः सप्तमं रात्रेण तम दसो पाप पुरुषम। जिसने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया, उसको हम श्राप देते हैं कि आज के 7वें दिन सर्प इनको डस लेगा।
वही तक्षक के काटने से इनकी मृत्यु होगी। अब ये समाचार जब परीक्षित जी को पता चली तो ये वो परीक्षित नहीं जो राजपाट छोड़ करके संतों के पास पहुंच गए। ये परीक्षित जी ने क्या किया, परीक्षित जी ने एक ऐसा महल बनवाया जिसमें जो है हवा भी नहीं जा सकती, और उस महल में वो रहने लगे। और उस महल के आसपास जो है बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई कि कोई भी उसके अंदर नहीं आ सकता। और परीक्षित जी को मरना है, तक्षक डसेगा। अब तक्षक इधर परेशान है, कैसे डसूं, ये इतना भयंकर महल बना लिया है, हम सर्प जाति के चढ़ना चाहे तो चढ़ भी नहीं सकते, क्या करूं। और जब इधर पता चला, एक कश्यप नाम के पंडित जी थे, हमारे शिवम महाराज जी की तरह कश्यप नाम के पंडित जी, इनको जब पता चला कि तक्षक के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, तो बोले मेरे पास ऐसा मंत्र है जिसको जपने से अगर सर्प ने काट लिया है तो वो विष मैं उतार सकता हूं। और कश्यप जी मार्ग में आगे बढ़ते हैं और रास्ते में ही भेंट हो जाती है किससे, तक्षक नाग से। तक्षक नाग जो है मनुष्य के रूप में भ्रमण कर रहा था। तक्षक नाग ने कहा, अरे महाराज जी बड़ी जोरों से किसकी कुंडली देखने के लिए भागे जा रहे हो, अरे रुको जरा, कहां भागे जा रहे हो। बोले महाराज जी अभी आज हम तो रुक नहीं सकते। बोले क्यों, बोले आज ही परीक्षित जी को तक्षक डसेगा और इस तक्षक से परीक्षित जी की मुझे रक्षा करनी है, हमारे राजा है। बोले बड़े सुंदर भाव हैं आपकी महाराज जी। बोले हाँ, हम तो परीक्षित को बचाएंगे ही किसी भी प्रकार से। बोले आप तक्षक को जानते हो, उससे आपका परिचय है। बोले तक्षक को हमने कभी देखा नहीं। बोले भैया मैं ही तक्षक हूं, दिखाया अपना, मैं ही तक्षक हूं। अच्छा, तो बोले जब भेंट हो गई है तो शक्ति का प्रदर्शन कर लेते हैं। अभी आपको पता नहीं मेरा विष कितना विषैला है। बोले दिखाओ कितना विषैला है तेरा विष। तो सर्प ने फुफकार मारी, तक्षक ने फुफकार मारी, एक पेड़ था वो सूख गया। बोले महाराज जी ये देख रहे हो पेड़ पूरा सूख गया ना, अब इसको हरा करके दिखाओ। कश्यप जी हंसने लगे, अच्छा इतना अहंकार है तुझे, ले। जल लिया हाथ में और मंत्र पढ़ा, ऐसे छींटा दे दिया और जैसे जल का छींटा उस पेड़ को स्पर्श करता है सब हरा भरा हो गया। ये सुन करके, ये देख करके उसके होश उड़ गए, कान खड़े हो गए, अरे राम राम राम, हम तो ब्राह्मणों को बड़ा गड़बड़ समझते थे, लेकिन इनके पास भी शक्तियां होती हैं। बोला महाराज जी क्यों जा रहे थे। बोले इसलिए जा रहा था, पहले तो उनके प्राणों की रक्षा करनी थी, दूसरी बात यह है कि मैं उनकी रक्षा अगर कर देता तो मुझे कुछ धन देते और उसी धन से ना भैया मेरे घर का जीवोपार्जन होता। बोले अगर धन हम दे दे तो, बोले अगर धन आप दे दोगे तो हम परीक्षित जी के पास नहीं जाएंगे। वो शेरा वाली मैया की ये है पंडित जी। हाँ, बोले कि अगर धन आप दे दोगे तो भैया हम नहीं जाएंगे वहां पे। तो सर्पों के पास बहुत धन होता है, सुना है ना कि उस जगह पर धन बहुत गड़ा हुआ है, लेकिन एक बड़ा विषैला नाग है। तो सर्पों के पास बहुत धन होता है और सर्प ने इतना धन दिया कि पंडित जी उठा नहीं पा रहे थे, घर वालों को बुलाया और पंडित जी वहां से चले गए। अब ये तक्षक अपने मित्रों के साथ ब्राह्मण का भेष बनाया
और ब्राह्मण का भेष बनाने के बाद संध्या का समय ब्राह्मण का भेष बना करके आया और बोला कि हम लोग परीक्षित महाराज जी से मिलना चाहते हैं। बोले इस समय परीक्षित जी से कोई नहीं मिल सकता। अब तक्षक सोचने लगा कि अब क्या करूं, अब तो जो मेरा प्लान था वो फेल हो गया, जो योजना हमने बनाई वो तो गड़बड़ हो गई, अब करें क्या। तो बोले भैया अच्छा मिल नहीं सकते तो हम लोग भगवान का दर्शन करने गए थे ना, तो ये प्रसादी लेकर आए हो, इसको तो दे सकते हो। इसी को दे दो ले जा करके। अब जो है सूर्यास्त का समय था। परीक्षित जी ने कहा कि अब मुझे तक्षक से भय नहीं, अब मुझे उसके विष से तनिक भय नहीं, और जो ब्राह्मण देवता ने मुझे श्राप दिया है हम उसे स्वीकार करते हैं। और जैसे ही फल अंदर आया और फल को उठाया और उस फल के अंदर तक्षक ये कीड़े का रूप बना करके गया था। और जैसे ही परीक्षित जी ने कहा कि हम उस ब्राह्मण के श्राप को स्वीकार करते हैं, वैसे ही तक्षक ने अपना स्वरूप बढ़ा दिया और डस लिया। और डसने के बाद मृत्यु हो गई, मर गए। परीक्षित जी की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, कितना भी दूर चला जाए, कहीं भी भाग जाए। गरुड़ जी की माता, गरुड़ जी की मां है विनीता, और विनीता जी ने सर्पों की मां है कद्रू। विनीता और कद्रू बहन बहन है। अब यहां पर बता रहे हैं कि एक बार गरुड़ जी ने सोचा कि मेरी मां है और इसकी मृत्यु नजदीक आ रही है, इसको कैसे मैं बचाऊं, ये सब सोचते रहे। तब तक वो दिन आ गया जिस दिन उनकी मां को मरना था। और गरुड़ जी जो है अपनी मां को अपनी पीठ पर बैठाए और बड़ी जोर से भागे। बोले कि मैं इतनी तेज चलूंगा कि काल मेरे पीछे नहीं आ पाएगा, और काल नहीं आएगा तो मेरी मां जीवित रहेगी, बच जाएगी। और ले जाकर के एक कई योजन जाने के बाद एक गुफा के अंदर अपनी मैया को रख दिया। और जैसे ही रखा वैसे ही मैया का गोविंदाय नमो नमः। अब गरुड़ जी को लगा रे राम राम, मेरी मां मेरे सामने ही मर गई, कैसे मर गई। तो जो काल था वो बोला भैया आपने हमारी बड़ी मदद की, मैं ये सोच सोच करके परेशान था कि गरुड़ जी की मां इस जगह पर आएगी कैसे, क्योंकि जहां आप रहते थे उस जगह से ये जगह बहुत दूर है और हम चाहकर भी आपकी मां को यहां नहीं ला सकते थे। आप धन्य हैं जो अपनी मां को यहां ले आए। गरुड़ जी बहुत पछताए। तो काल से कोई बच नहीं सकता। अब यहां एक प्रश्न ये उठता है कि परीक्षित जी की मृत्यु हुई तो ये वाले परीक्षित जी तो भगवान की लीला को सुनने के लिए संतों के पास पहुंच गए थे और संतों के यहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी, मुक्ति उन्हें प्राप्त हुई। अब यहां देवी भागवत की कथा कैसी समझ में नहीं आ रही है, इससे भ्रम पैदा हो जाएगा। कोई कहेगा देवी पुराण की कथा अच्छी है, कोई कहेगा नहीं नहीं सही जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की है। बोले नहीं, सत्य दोनों है। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से किस कल्प में मुक्ति हुई थी? बोले उस कल्प का नाम था श्वेत कल्प। श्वेत कल्प में परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तो उनको मुक्ति प्राप्त हो गई थी।
लेकिन ये जो है ये सारस्वत कल्प है। सारस्वत कल्प में परीक्षित जी की मुक्ति देवी भागवत सुनने से ही हुई है, जिसको शाक्त भी कहते हैं, क्योंकि कल्प भेद हरिचरित सुहावे। हर कल्प में कुछ न कुछ भेद होता है, भिन्नताएं होती है। आप बोले कल्प किसको कहते हैं महाराज? करें, कल्प किसको कहते हैं? कल्प एक गणित है। एक दिन जो है ब्रह्मा जी का, उसी को कल्प कहते हैं। अब बोले ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, पता है? नहीं मालूम। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। द्वापर की इसको दुगना कर दो, त्रेता को तिगुना कर दो, और सतयुग को चतुर्गुना कर दो। कितना हो जाएगा? 43,72,000 हो जाएगा। 43,72,000। और ये चतुर्युग, चारों युग जो है जब 72 बार आते हैं तो उसे जो है कल्प, उसे जो है कल्प नहीं कहते, कल्प कहते जब 1000 बार ये चारों युग आए, उसे कल्प कहते हैं। वही ब्रह्मा का एक दिन है। जब ये मनवंतर जो होते हैं, ये 72 बार मनवंतर आए तो उसे एक कल्प कहते हैं। बातें नहीं समझ में आ रही होगी। चारों युगों का एक चक्कर होता है, उसे चतुर्युगी कहते हैं। तो ये जब 72 बार आता और जाता है तो उसे जो है मनवंतर कहते हैं। और जब 1000 मनवंतर व्यतीत होता है तो उसे कल्प कहते हैं। वही ब्रह्मा का एक दिन है। सोचिए कितना बड़ा होगा ब्रह्मा का एक दिन। और ब्रह्मा के एक दिन में ये जो कल्प होते हैं, इसमें जो है 2 बार भगवान का जन्म होता है, कृष्ण का और राम जी का। तो हर कल्प में अलग अलग जो है भगवान लीलाएं रचते हैं। अभी ये जो है 7वें मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। 7वें मनवंतर का 28वां कलयुग, मतलब 28 बार सतयुग द्वापर त्रेता करके गया। इतनी आयु ब्रह्मा जी की। तो ये सारस्वत कल्प की कथा है, जिसको शाक्त कहते हैं। और इसमें जो है परीक्षित जी ने जब मैया की कथा सुनी तो इनको मुक्ति प्राप्त हुई। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार जब परीक्षित जी की मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र है जन्मेजय। और जन्मेजय जी जो है उन्होंने सर्पेष्ट यज्ञ किया। और ये यज्ञ ऐसा था कि इस यज्ञ में बड़े बड़े सर्प जो थे वो मंत्रों के द्वारा हवन कुंड में अपने आप गिर रहे थे और स्वाहा हो जाते थे। इतनी शक्ति है मंत्रों में। अब पंडित जी लोगों ने मंत्र पढ़ा और तक्षक जो है वो इंद्र के सिंहासन को लपेट कर बैठ गया। और मंत्र में इतनी शक्ति है कि इंद्र का सिंहासन समेत जो है तक्षक उस कुंड की तरफ आ रहा है। और तक्षक इंद्र से कहता है मेरी रक्षा करो। और इंद्र जाकर के जगतकारु के पुत्र आस्तिक मुनि जी से कहते हैं, और आस्तिक मुनि आकर के ये यज्ञ रोकते हैं। और जब ये यज्ञ रुक जाता है तो वहां पर जो है जब
यज्ञ रुकता है तो भगवान साक्षात वहां पर प्रकट होते हैं और खूब आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के बाद कहते हैं कि अगर आप अपने पिता की मुक्ति चाहते हो तो आप जो है श्रीमद् देवी भागवत की कथा अपने पिता के निमित्त श्रवण करो, सुनो। बोले सुनो किससे? बोले कि सुनिए, इसको सुनाएंगे आपको व्यास जी, और व्यास जी अब कथा सुनाएंगे आप लोगों को कल से। अभी तो सूत जी कथा सुना रहे थे, अब व्यास जी सुनाएंगे कल से। आप लोग थोड़ा आने में विलंब करते हैं, काम रहता होगा घर पे, तो थोड़ा समय पर आएंगे तो जो है हम समय दे पाएंगे, क्योंकि कथाएं इसमें बहुत है। और माता जी की इतनी सरल और सुंदर कथा है, सुनोगे तो मन जो है प्रफुल्लित हो जाएगा। तो समय देंगे अगर आप लोग तभी हम कथा सुना पाएंगे, अरे तो ऐसे ही कथा चलेगी और 9वें दिन पूर्णाहुति हो जाएगा। बोलो राधे राधे। उस वाली मैया की जय। आइए भगवान के नाम का पुनः हम लोग जप कर लेते हैं। जय राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल, गोविंद राधे माधवा। जय राधे गोपाल, गोविंद राधे माधवा। जय राधे गोपाल, गोविंद राधे माधवा, 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 गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, लाल राधे माधवा, नंदलाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, लाल राधे माधवा, नंदलाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल 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 राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधा माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधा माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधा माधवा। आरती होगी और आरती के बाद बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा, क्योंकि माता जी की कथा में प्रसाद की बड़ी महत्ता है और ये महत्व भी कल बताएंगे हम आपको। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय हो। देवी भागवत महापुराण की जय हो। शेरा वाली मैया की जय हो। अम्बा मैया की जय हो। पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला परदमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम तग्गो हवे प्रजननां मे अस्तु दशवेदगो सर्वगणगो सुस्तये। आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो सुधत्ता। हे दुर्गे मैया तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ मैया आपको रिझाऊं। हे दुर्गे मैया तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ मैया आपको आपको रिझाऊं।
पे मैया तेरो मुकुट विराजे, शीश पे मैया तेरो मुकुट विराजे, कर में चक्र त्रिशूल भी साजे, कर में चक्र त्रिशूल भी साजे, देख छवि बलिहारी जाऊं, हे दुर्गे मैया तेरी आरती गाऊं, हे दुर्गे मैया बलिहारी जाओ, हे दुर्गे मैया तेरी आरती गाऊं। करती हो माँ शेर सवारी, करती हो माँ शेर सवारी, तू ही दुर्गा तू ही काली, तू ही दुर्गा तू ही काली, पतित से पावन मैं बन जाऊं, हे दुर्गे मैया तेरी आरती गाऊं, से पावन में बन जाओ, हे दुर्गे मैया तेरी आरती गाओ। दीनानाथ के बाद आप हो, दीनानाथ के बाद आप हो, दुख सुख में मैया साथ आप हो, दुख सुख में मैया साथ आप हो, बाकी छवि बलि बलि मैं जाऊं, हे दुर्गे मैया तेरे आरती गाऊं, तेरी आरती गाओ। माया भी नाम तुम्हारा, महामाया मेरा तुम्हारा, लक्ष्मी भी है रूप तुम्हारा, लक्ष्मी भी है रूप तुम्हारा, महिमा तुम्हारी सदा मैं गाऊं, हे दुर्गे मैया तेरे आरती गाऊं, महिमा सदा हे दुर्गे मैया तेरी आरती गाओ। ज्वाला जी में आप विराजो, हरि में आप विराजो, मैहर में भी आप विराजो, मैहर में भी आप विराजो, शारदा मैया तेरी दर्शन पाऊं, हे दुर्गे मैया तेरे आरती गाऊं, शारदा मैया तेरे दर्शन पाओ, हे दुर्गे मैया तेरी आरती गाओ, हे दुर्गे मैया तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया आपको मनाऊं, हे दुर्गे मैया तेरी आरती गाओ,
ते भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविडं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण पुष्पैदेवादिवन्दनमात्मादिवन्दनं परमात्मादिवन्दनम् आरोग्यनार्थयातवादिवन्दनम् आराधिकग्रहणं हस्तोपक्षाल्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जुदनेन जुदनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति अनागं महिमानः स्वतन्त्र यत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः सुमनसुगन्धितु सुमनलया सुमनसुबुद्धिविचार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो जगदम्ब करो स्वीकार मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि बोलिए कि नारायण भगवान की आज के आनंद